पोलिनेशन। पिछले सेक्शंस में हमने पढ़ा है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अपने अपने जो है पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस करते हैं। दोनों के दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, एक दूसरे के पास नहीं जा सकते या दोनों चल नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए पोलिनेशन एक मैकेनिज्म है। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज टर्म एज पोलिनेशन। जैसे पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन का किसी भी एजेंट के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचना, इसको पोलिनेशन कहा जाता है। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। पोलन सोर्स के बेस पे पोलिनेशन 3 टाइप का है। सबसे फर्स्ट है ऑटोगेमी। इस टाइप के पोलिनेशन में क्या होगा कि सेम फ्लोवर के अंदर ये पोलिनेशन होगा, उसी फ्लोवर के एंथर से उसी फ्लोवर के स्टिग्मा पर पोलन्स गिरेंगे। इसमें जो एग्जांपल्स कुछ प्लांट जो होते हैं जैसे वायोला और ओक्सैलिस, इनमें जो है 2 टाइप के फ्लावर्स बनते हैं। पहले फ्लावर्स चास्मोगेमस फ्लावर्स, जो फ्लावर्स जो है नॉर्मल फ्लावर्स के जैसे होते हैं और इनमें जो है एक्सपोज एंथर होते हैं स्टिग्मा के आसपास, मतलब एंथर और स्टिग्मा दोनों आसपास ही होंगे, तो इनमें जो है ऑटोगेमी होगा। दूसरे टाइप के फ्लावर है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये फ्लावर जो है कभी ओपन नहीं होते। अब जब ओपन नहीं होते तो इनमें जो है कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि दोनों जब बाहर से कोई एजेंट ही नहीं जाएगा पोलिनेशन के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑटोगेमस ही फ्लोर, ऑटोगेमी उनके अंदर होता है, उनके अंदर कोई चांस नहीं है क्रॉस पोलिनेशन का। लेकिन दूसरे जो चास्मोगेमस हैं उनमें एक बार जो है चांस हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन का। नेक्स्ट टाइप का आता है जेनिटोगेमी। ये क्या होता है कि इसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे एंथर टू स्टिग्मा, दूसरा फ्लोवर होगा लेकिन प्लांट जो है सेम रहेगा। जेनिटोगेमी जो है वैसे क्रॉस पोलिनेशन के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि पोलिनेटिंग एजेंट इसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या है कि सेम प्लांट की इसमें बात है। जीनोगेमी कंप्लीट क्रॉस पोलिनेशन इसको बोलते हैं। इसको क्रॉस पोलिनेशन भी बोला जाता है और एलोगेमी भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट में, और ये टाइप का पोलिनेशन जो है, यही पोलिनेशन है, ये जेनेटिकली डिफरेंट लाता है, मीन्स वेरिएशन लाता है। जैसे यहाँ ये एक फ्लोवर है और फ्लोवर का सिर्फ मैंने गाइनोशियम दिखाया है और एंड्रोशियम दिखाया है। इसमें यहाँ पे ये एंथर है, एंथर से स्टिग्मा तक का सेम फ्लोवर में ही पोलिनेशन जब होगा, पोलन ग्रेन जब जाएंगे तो उसको ऑटोगेमी कहा जाएगा। और क्या है कि ये सेम प्लांट है, इसका ये अनदर दूसरा गाइनोशियम है, इस फ्लोवर के एंथर से दूसरे पे जब जाएगा तो ये जीटिनोगेमी कहलाएगा। नेक्स्ट है ये दूसरा प्लांट है कोई, इस एंथर से दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ये जीनोगेमी कहलाएगा। अब कुछ कंफ्यूजन होता है कि जीनोगेमी या जीटिनोगेमी या ऑटोगेमी कौन सा इसमें से कंप्लीट क्रॉस पोलिनेशन है। तो जीनोगेमी शुरू होता है एक्स से, एक्स को जो है क्रॉस की तरह भी हम देख सकते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्रॉस पोलिनेशन है। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की मैं बात करूँ तो प्लांट्स बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स का यूज करते हैं। मेनली एबायोटिक जो सोर्स है वो विंड एंड वाटर है, और बायोटिक सोर्स एनिमल्स हैं जिसमें इंसेक्ट, बैट्स, स्नेक, बर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट जो है एबायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। अब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तब तक बहुत सारे पोलन ग्रेन डैमेज हो जाते हैं, तो इस भरपाई, इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोवर प्रोड्यूस करता है। सबसे फर्स्ट जो एबायोटिक एजेंट में आता है जो है पोलिनेशन बाय विंड। पोलिनेशन बाय विंड को जो है एनिमोफिली बोला जाता है, और ये सबसे कॉमन विंड पोलिनेशन इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है बहुत लाइट और हल्के होते हैं, उसके अलावा नॉन स्टिकी भी होते हैं, और विंड करंट्स के द्वारा जैसे ही हवाएं चलती हैं और इनमें ये पोलन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इनके स्टेमेंस जो होते हैं वो पूरी तरह एक्सपोज होते हैं, जैसे कॉर्न कोब में दिखाई दे रहा है आपको। पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ये क्वाइट रेयर है, सिर्फ 30 जनराज में होता है, मोस्टली जिनमें से मोनोकोटिलेडन्स। मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। लोअर प्लांट्स में ये होता है, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया। अब वाटर की नीड की वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड है, क्योंकि उनको वाटर की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। कुछ एग्जाम्पल वाटर पोलिनेटेड में जैसे वेल्सिनेरिया हो गया, हार्ड्रेला हो गया, कुछ सी ग्रासेज होगी, जूस्टेरा हो गया। एक्वेटिक प्लांट्स जितने भी होते हैं वो वाटर का यूज़ नहीं करते पोलिनेशन के लिए, जैसे हाइसिंथ है, वाटर लिली है, इनके फ्लावर्स जो है वाटर के ऊपर होते हैं, जिसमें जो है इंसेक्ट और विंड पोलिनेशन भी होता है। जैसे मैं बात करूँ वेल्सिन एरिया में, क्या है कि जो फीमेल फ्लोवर होता है वो सरफेस से बाहर हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है, और मेल फ्लोवर जो होता है वो पानी के अंदर रहता है। तो क्या करता है कि वाटर करंट से उसके पोलन्स फीमेल फ्लोवर तक का पहुँचते हैं। उसके अलावा इसका उल्टा जैसे सी ग्रास हो गया, सी ग्रास में क्या होता है कि फीमेल फ्लोवर तो डूबा हुआ रहता है, जबकि मेल मेल फ्लोवर क्या होता है कि वो ऊपर हो जाता है, और उसमें भी क्या होता है कि वो पानी में अपने पोलन्स छोड़ देता है।
और वो वाटर करंट के द्वारा वहाँ तक पहुँचते हैं। ये दिखाया गया है कि मेल फ्लावर जो है पानी के अंदर डूबे हुए हैं और फीमेल फ्लावर क्या है कि वाटर के ऊपर है। तो क्या होता है कि मेल फ्लावर से पोलन निकल के इस तक का पहुँचता है वाटर करंट के द्वारा। नेक्स्ट नंबर पे आता है बायोटिक एजेंट पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए जो है बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, बहुत सारे एजेंट्स यूज होते हैं, इवन बैट्स और स्नेक्स तक का। जब इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है उसको एंटमोफिली कहा जाता है। जब बर्ड से पोलिनेशन होता है उसको ओरेंथोफिली कहा जाता है। और जब बैट से पोलिनेशन होता है उसको कायरेप्टोरोफिली कहा जाता है। और जब स्नेक से होता है उसको ओफियोफिली कहा जाता है। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं ताकि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उनके अलावा उसमें स्कैंट और ऑर्डर भी मिलता है। इनके जो पोलन्स रहते हैं, इन पोलन्स के ऊपर जो है कोटिंग चढ़ी रहती है स्टिकी सब्सटेंस की, जिसको जो है पोलन किट बोलते हैं। अब कोई भी इंसेक्ट आके किसी फ्लोर पर जो है बैठता है तो उसकी बॉडी पर वो पोलन चिपक जाते हैं। जब वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर्स पर जाता है तो वहाँ क्या होता है कि उसके पोलन पहुँच जाते हैं। इस तरह क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है। कुछ फ्लोर्स इतने बड़े होते हैं कि जो सेफ प्लेस बन जाते हैं किसी इंसेक्ट के लिए, उनमें अंडे देने के लिए। जैसे मैं बात करूँ, एमोरफेलस फ्लोवर्स होता है, ये 6 फीट हाइट का होता है। इसी तरह की एक रिलेशनशिप यूका प्लांट और मोथ के बीच में देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते। मोथ क्या करता है कि उसकी ओवेरी के लोक्यूल में अंडे दे देता है और बदले में मोथ के द्वारा वो पोलिनेटेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो है लार्वा निकल आ जाता है, लार्वे निकल जाते हैं और उसके बाद उसमें जो है सी डेवलप हो जाता है। अब कुछ प्लांट्स की मैं जैसे बात करूं, कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, इनके फ्लावर्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। क्या होता है कि इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ ही दिन जिंदा रहते हैं, कुछ ही दिन तक का रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि इनके फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते आपको, नॉर्मली रेयर होते हैं। अब मैं कुछ अलग पोलिनेटर्स की बात करूं, पोलिनेटर एजेंट्स की मैं बात करूं, वो क्या करते हैं कि पोलिनेशन नहीं करते, बिना पोलिनेशन करे ही नेक्टर और पोलन जो है चुरा ले जाते हैं। उन्हें पोलन नेक्टर रोबर्स कहा जाता है। इसमें कारपेंटर बीज, कुछ बर्ड्स आती हैं।